स्वागत है सभी लोग का 2025 की एक और नई एनिमे के अंदर। इस एनिमे का नाम तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अब एक खाई के सामने होता है। वो अब अपने मन में कह रहा होता है कि ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक स्माइल करता है और अब वो खाई के अंदर कूद जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं जन्म ही क्यों हुआ, आखिरकार मेरे जीने का मतलब ही क्या हुआ, मैं कुछ कर भी नहीं पाया, अब सब कुछ खत्म होता है। मेरी किस्मत सही में काफी ज्यादा खराब थी, मुझे एक कूड़े की तरह ट्रीट किया गया और अब मैं एक कूड़े की तरह ही मर जाऊंगा। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा हुआ कैसे। हम लोग को अब दो एडवेंचर्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का होता है जो कि एक तलवारबाज है और दूसरी जो एडवेंचरर होती है वो एक लड़की होती है जो कि एक मेज होती है। वो दोनों ही एक साथ अपनी ताकतों का यूज करके एक रैट मॉन्स्टर को काफी इजीली हरा देते हैं। उसे हराने के बाद वो लोग अपनी ही तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारा काम तो हो गया, अब आइन तुम्हारी बारी है कूड़ा उठाने वाले। जिस पर अब आइन कहते हैं कि मैं कूड़ा उठाने वाला नहीं हूँ, मेरा नाम आइन है। ऐसा बोलने के बाद आइन अब चलता चलता गिर जाता है, क्योंकि उसने उन लोगों का काफी ज्यादा सामान उठाया हुआ था, जो देखकर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम तो कितने यूजलेस हो। वो लड़की अब कहने लगती है कि आइन हम जैसा हाई कॉमन क्लास का नहीं है, इसलिए वो ऐसा है। वहीं पर अब आइन भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि माफ करना, मैं गिर गया, दरअसल ये सामान थोड़ा ज्यादा भारी है। इसके बाद अब आइन आगे जाता है, जहाँ पे वो लड़का जिसका नाम जोइड होता है वो अब आइन से कहता है कि इस चीज को जल्दी से अप्रेस करो। तो आइन भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद आइन अब हम लोग को बताता है कि मेरी जो जॉब है वो एक लो कॉमन है, यानी कि मेरे स्किल का नाम अप्रेजल है। आइन अब हम लोग को बताता है कि जब लोगों का जन्म होता है तो गॉडेस उन लोगों को अलग अलग जॉब देती है। अपनी स्किल्स को ट्रेन करने के बाद तुम अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, पर जो जॉब तुम्हें जनरेशन से पास डाउन करी गई है वो कभी बदली नहीं जा सकती है। इन जॉब्स को 3 तरीके में डिवाइड किया गया है। पहली होती है टॉप मोस्ट, जो कि रेयर क्लास होती है। इसमें टैलेंटेड लोग होते हैं पर कम लोग होते हैं। इनमें मर्चेंट्स और मिलिट्री के स्ट्रेटेजिस्ट इंक्लूड होते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी, जिसमें हाई कॉमन टायर के लोग होते हैं। इनमें स्वॉर्ड्समैन, मेजिस और वो लोग आते हैं जो कि लड़ सकते हैं। फिर आता है थर्ड टाइप, जो कि लोएस्ट टायर है, कॉमन वाला। इसमें मुझ जैसे कमजोर और अप्रेजर लोग आते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि बैटल में काम नहीं आ सकते हैं। आइन अब कहते हैं क्योंकि जॉब्स इनहेरिटेड होते हैं, तो जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ट्रेड को ही कैरी करते हैं। पर जब मैं छोटा था तभी मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, इसलिए मैं अपने फैमिली बिजनेस को चला नहीं पाया। इसलिए मैं अलग ही रास्ते पर निकल चुका एक एडवेंचरर बनने के लिए। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पर अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर आइन अब उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने अप्रेजल को यूज करता है। अप्रेजल यूज करने के बाद आइन को इस रैट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलने लग जाती है। उसे पता चलता है कि इस रैट के जो दांत हैं वो डी रैंक के हैं, यानी कि ये महंगे बिकेंगे। इसलिए आइन अब उन दांतों को निकालने की कोशिश करता है, पर अकेले उससे वो दांत निकल नहीं रहे होते हैं। वो अब अपने साथियों से मदद मांगता है और कहते हैं कि क्या तुम इस रैट के मुंह को खोलोगे। जो सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हम लोग इतना घिनौना काम क्यों करेंगे, ये काम तुम्हारा है ना कि हमारा। वहाँ जोइड तो गुस्से में अब आइन को पत्थर फेंक के मारता है, जो देखकर आइन अब गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। ये देखकर जोइड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो आइन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे देखने की। ऐसे बोलने के बाद वो आइन को काफी जोर से लात मार के पीछे गिरा देता है। वो लोग अब आइन से कहने लगते हैं कि हम लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली तुम्हें सेफ रखने के लिए, और तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें तो हमारे शुक्रगुजार होना चाहिए था। ये सुनकर अब आइन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। आइन अब माफी मांग लेता है, क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं है। वो अब अपने मन में कहते हैं कि ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है, और अब ना चाहते हुए भी आइन मुश्किल से उस रैबिट के मुंह को खोलता है और अपने हाथों को गंदा करके उस रैबिट के दांत को बाहर निकाल लेता है। और ये देखकर उसके साथ ही अब उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कितना घिनौना काम कर रहे हो, ये तुम्हें बिल्कुल सूट करता है। वो सब सुनकर अब आइन भी सोचता है कि हाँ, ये लोग मेरे बारे में सही कह रहे हैं, मैं हूँ ही कूड़ा उठाने वाला। वहीं पर जोइड भी अब आइन से कहता है कि मैं अपना बैग गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें टीम में लिया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हें अपनी टीम में लिया। ऐसा बोलने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर आइन अब कुछ भी बोल नहीं पाता है। वो मन में कहता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इतना सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। अगर मुझे दुनिया में जीना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, ये सब कुछ मेरी जॉब की वजह से है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर अब उन लोगों को सामने की तरफ एक मॉन्स्टर की मरी हुई बॉडी दिखाई देती है, जो देखकर जोइड खुश हो जाता है और कहते हैं कि हम लोग लकी हैं। ऐसा बोलने के बाद वो आइन से कहते हैं कि इसके मटेरियल्स को जल्दी से इकट्ठा करो। वहीं आइन कहने लगता है कि लेकिन ये अजीब नहीं है, गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये मॉन्स्टर यहाँ मिलना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर जोइड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपना मुंह बंद करो। ऐसा बोलने के बाद वो आइन को लात मार के आगे गिरा देता है और कहता है कि बातें बाद में करना, अपने काम पहले करो। तब आइन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं वो लड़की कहने लगती है कि हम लोग कितने लकी हैं, हम लोग अगर इसके मटेरियल्स को कलेक्ट करेंगे तो हमें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो लोग अब कह रहे होते हैं कि पैसे मिलने के बाद वो लोग काफी मजा करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग आइन को देखते हैं, जो कि अब उस मॉन्स्टर के ऊपर अप्रेजर का यूज करके उसमें से काम के मटेरियल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद फिर से उन लोग को सामने एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो भी मरा हुआ। उसे देखकर जोइड अब आइन से कहते हैं
कि जाओ जाकर उसे भी कलेक्ट करो। वहीं पर अब आइन काफी ज्यादा डर जाता है और कहते हैं कि मुझे लगा ही था कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ जरूर है। गिल्ड से जो मैप मिला था उसमें लिखा था कि ये जगह से एक सिंगल कॉरिडोर की होगी, जिस पर जोइड कहते हैं कि तो फिर मैप ही बेकार होगा, तुम अपना काम करो जाकर। और आइन कहते हैं कि लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चले जाओ और जो भी सामान तुमने कलेक्ट किया है वो हमें दे दो, क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम लोग तुम्हें टीम से निकाल रहे हैं। तो हम लोग बिल्कुल ही पैसा नहीं देंगे, अगर तुम्हें आना है तो आओ वरना। ये सुनकर अब आइन फंस जाता है क्योंकि उसकी जॉब काफी बेकार की है, काफी ज्यादा कम पार्टी उसको लेती है। उसको मुश्किल से ये पार्टी मिली थी, अगर ये पार्टी भी उसे निकाल देगी तो वो गरीब हो जाएगा और मर जाएगा। ना चाहते हुए भी आइन को उन लोग की बात माननी पड़ती है और कहती है कि प्लीज मुझे रख लो, मैं आ रहा हूँ। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं, जिसके बाद अब वो लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आगे चलने के बाद अब उन लोग को तो वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा मरे हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर आइन अब और भी ज्यादा डर जाता है और अब वो जोइड से कहते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार इतने सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर किसने हराया होगा? अगर इन्हें किसी एडवेंचरर ने हराया है तो उन्होंने आइटम्स को इकट्ठा क्यों नहीं करा? ये सुनकर जोइड गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो। तभी आइन उसे सामने देखने के लिए कहता है, तो अब जोइड भी सामने देखता है और अब सामने से हम लोग को अब काफी सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं जो कि उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। ये देखकर वो सभी लोग अब डर जाते हैं। वहीं पर आइन अब समझ जाते हैं कि तो इसका मतलब यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स मरे हुए थे ये इन्हीं का काम है। वहीं पर अब वही लड़की अब कहने लगती है कि आखिरकार हम लोग इनसे लड़ेंगे कैसे, ये तो बहुत ही ज्यादा है। जिस पर जोइड कहता है कि हम लोग यहाँ से भागेंगे, जिस पर वो लड़की कहती है कि हम लोग भागेंगे कैसे? तो अब जोइड कहता है कि एक काम करो, आइन के ऊपर पैरालाइजिंग स्पेल यूज कर दो। तो वो लड़की भी अब मान जाती है और अब आइन से कहती है कि माफ करना पर अभी तुम्हें मरना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर पैरालाइज स्पेल का यूज कर देती है, जिसके से आइन अब नीचे गिर जाता है और अब वो हिल नहीं पा रहा होता है। ये देखकर अब लड़की कहती है कि स्पेल ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, अगर तुम लकी हो तो तुम भाग पाओगे। वहीं पर जोइड भी अब उन मॉन्स्टर से कहता है कि इसे खा लो। ऐसा बोलने के बाद वो लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर आइन उन लोगों से मदद मांगता है पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। वहीं पर अब इसी मौके का फायदा उठाकर वो सही मॉन्स्टर्स अब आइन के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं पर हमला होने की वजह से आइन को काफी दर्द होता है, जिसकी वजह से वो जो पैरालाइज होता है उसका इफेक्ट अब हट जाता है, जिसकी वजह से आइन अब हिल पा रहा होता है और अब वो एक पत्थर को उठाता है और अब उससे वो उन लोग के ऊपर हमला कर देता है। आइन अब जल्दी से वहाँ पर अपने बैग को खाली करता है, जिसके से बैग में से अब जो खाने का सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और अब वो मॉन्स्टर उस सामानों को खाने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आइन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे अब वो आगे आता है वो देखता है कि जोइड और अब उस लड़की ने सामने का रास्ता तो बंद कर दिया है, यानी कि आइन यहाँ पर फंस चुका है। तभी आइन को सामने की तरफ एक और रास्ता दिखाई देता है और अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो अब वहाँ पर चला जाता है। आइन अब जैसे आगे आता है वो देखता है कि वहाँ पर तो अब एक डेड एंड है, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आइन अब घबरा जाता है और कहते हैं कि अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मॉन्स्टर्स मुझे खा लेंगे और अगर मैं आगे जाऊंगा तो मैं इस खाई से नीचे गिर के मर जाऊंगा, दोनों तरफ मैं मारा जाऊंगा। आइन अब अपने मन में कहते हैं कि ऐसा ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैं एक वर्थलेस अप्रेजल था, मुझे एडवेंचर बनने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी, मैं फालतू में अपने बड़े सपने सोच के बैठा था, ये सही में मेरा अंत है क्योंकि मैं एक कमजोर पर्सन था। ऐसा बोलने के बाद आइन अब छलांग लगा देता है और अब अपने मन में अपने आप को ही कोस रहा होता है और कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया। इसके बाद आइन अब नीचे गिर जाता है। तभी अब अचानक से अगले सीन में हमें आइन को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पास होता है। तभी अचानक से एक लड़की उसके पास आ जाती है। हम अब देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो अब टेलीपोर्ट करते हुए आइन के पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो आइन के सर पर किस कर देती है। वहीं पर अब आइन भी उड़ जाता है और अब वो उस लड़की को देखकर सोचता है कि क्या ये एक सपना है। अगले सीन में आइन को अब जैसे होश आता है वो देखता है कि उसके सामने तो एक काफी बड़ा पेड़ होता है, जिसके बाद वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि वो तो अभी तक जिंदा है और उसकी जितनी भी चोट थी वो अब सभी हील हो चुकी हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तभी अब उस पेड़ पे से पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। तो आइन अब उस पानी को प्रेस करता है और अब उसे पता चलता है कि ये पानी तो वर्ल्ड ट्री की है। ये जो पानी है ये किसी भी चोट को और डिजीज को हील कर सकता है। ये देखकर आइन काफी ज्यादा शौक हो जाता है और अब वो उस पेड़ को भी अप्रेस करता है और अब उसे पता चलता है कि ये पेड़ तो एक वर्ल्ड ट्री है। जो देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या वर्ल्ड ट्री सही में एग्जिस्ट करता है। आइन बताता है कि काफी सालों पहले हमारी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही वर्ल्ड ट्री था, मैजिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि हम लोग दिन ब दिन यूज करते हैं। हम सभी लोग एटमॉस्फेयर से मानव को ब्रीथ करते हैं और हमारी बॉडीज के अंदर उन्हें कन्वर्ट करते हैं और वर्ल्ड ट्री इस पूरी दुनिया के अंदर मानव को लाता है। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड ट्री अचानक से खत्म हो गया था, पर इस वर्ल्ड ट्री के जाने के बाद भी जो मानव था वो फिर भी प्रोड्यूस होता रहता था। आखिर ऐसा क्यों होता था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला। काफी सारे लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश करी पर उन लोगों को ये भी नहीं पता चला कि आखिरकार वर्ल्ड ट्री कहाँ गया। आइन अब कहते हैं कि अब पता चला कि आखिरकार इस वर्ल्ड ट्री को ढूंढा क्यों नहीं गया, क्योंकि ये इतना नीचे जो है। आइन अब उस पेड़ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई है ना, इसके लिए शुक्रिया। तभी अचानक से आइन को अब एक लड़की की आवाज आती है, जो सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो अब चारों तरफ देखता है पर उसे तो कोई लड़की दिखाई नहीं देती है। जो देखकर वो
वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा शांत जगह है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि जोएड और वो जो लड़की है वो मेरे लिए मदद लेकर आने वाले हैं और ना ही यहाँ पर खाना है। इससे पहले कि मैं भूखा मर जाऊँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अब आइन उस पेड़ का फिर से शुक्रिया करता है उसको बचाने के लिए। इसके बाद आइन को सामने की तरफ एक रास्ता दिखाई देता है और अब आइन वहीं चला जाता है। वहीं पर आइन को वहीं से जाता हुआ वो लड़की देख रही होती है और उसे बुलाने की कोशिश करती है, पर वो रुक जाती है। अगले सीन में आइन अब उस जगह को देखकर सोच रहा होता है कि यह जगह मैप में भी नहीं थी। इसका मतलब है कि इस जगह के बारे में तो गिल्ड को भी नहीं पता है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होंगे वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। ये सोचने के बाद आइन डर जाता है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता है। वो कहता है कि मुझे करना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक पत्थर को उठा लेता है जिससे कि वो लड़ सके। वो अब कहता है कि मेरे पास ये एक लौता ऑप्शन है, जितना मुझसे होगा मैं जरूर करूंगा। ऐसा बोलने के बाद आइन अब आगे बढ़ता है, पर काफी देर तक उसे कोई मॉन्स्टर ही नहीं दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी रिलैक्स हो जाता है। तभी अचानक से आइन के ऊपर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक कान कट जाता है। वो अब काफी दर्द में चिल्लाने लगता है और अपने हाथ को आगे करता है, पर तभी उसके हाथों के ऊपर भी हमला हो जाता है और अब उसके साथ ऐसा करने वाला एक मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर भी अब सामने आ जाता है और अब आइन उसके ऊपर अप्रेजल यूज करता है। उसे अप्रेस करने के बाद आइन अब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर एस रैंक का होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर आइन के ऊपर और भी काफी सारे हमले करके आइन की हालत बेकार कर देता है। आइन को अब रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ पर मारा जाएगा, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करने वाले होता है, पर तभी अचानक से वही मॉन्स्टर अब डर के मारे कांपने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बियर आ जाता है जो कि एस रैंक का होता है और वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। तभी अचानक से वो भालू अब आइन के ऊपर भी हमला करके उसकी काफी ज्यादा मुंह को फाड़ देता है। आइन की आंखें भी फट जाती है। आइन अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो भालू उसे पकड़ लेता है और अब वो आइन को काफी जोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से आइन की अब काफी बुरी हालत हो जाती है। इसके बाद वो भालू आइन को खाने वाला होता है। आइन को ये पता चल जाता है कि वो मर जाएगा। तभी अचानक से उस भालू के ऊपर ही कोई आकर हमला कर देता है। उस भालू के ऊपर हमला करने के बाद वो बंदा अब कहने लगता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि उस लड़की ने मुझे इस इंसान की मदद करने के लिए कहा। उस बंदे को देखकर अब आइन कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी आइन अब बेहोश हो जाता है और अब जैसे उसकी आंख खुलती है वह वापस से वोल्ट्री के पास पहुंच चुका है और अब उसकी चोट पूरी तरह से हील हो चुकी है। वह फिर से ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो जिंदा है। तभी जैसे वो खड़ा होता है उसके सामने अब वही लड़की होती है जो कि चाय पी रही होती है। उसे देखकर अब आइन काफी शौक हो जाता है और कहता है कि ये लड़की तो काफी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई कहानी की एल्फ है। वहीं पर अब वही लड़की अब आइन को देखकर स्माइल करती है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर तुम लोग को ये एनिमे पसंद नहीं हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या तुम लोग को इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे, मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए पीस आउट।